क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी। जब आचार संहिता लगने वाली थी और प्रशासन पे प्रेशर आया कि एलिवेटेड रोड का तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के हाथों द्वारा करवाना है, इसलिए उन्होंने मामला अभी आप जैसे कि आपको ध्यान है ही कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो एलिवेटेड ब्रिज है और उसके लेके जो याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम कोर्ट में जो दावा पेश कर रखा है उसको लेकर एक कहावत चरितार्थ होती है कि खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी को व्यक्ति को कोई भी असफलता मिलती है तो उस असफलता को छिपाने के लिए वो अपनी भड़ास बेवजह आक्रामक हो जाता है और आक्रामक होके और काम करता है। ऐसा ही काम कल के आदेश के बाद में याचिकाकर्ताओं ने और उनके पैरोकारों ने किया कि आम जन तक वास्तविक जानकारी नहीं पहुंचे और अपनी असफलता को किस प्रकार से छुपाया जा सके। चूँकि मूल रूप से याचिका स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के खिलाफ पेश की गई है। स्मार्ट सिटी एक सिर्फ वित्त पोषी संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसमें कैसे कैसे व्यय होना है उन मदों का बाइफिकेशन करके उन तक वो राशि पहुंचाने का काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड करती है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस काम के लिए चूँकि ये जो एलिवेटेड ब्रिज बनना था उसके काम के लिए RSRDC को चयनित किया कि एलिवेटेड ब्रिज की ये जो काम करना है RSRDC लिमिटेड करेगी। RSR लिमिटेड ने ही इसका डिज़ाइन तैयार किया, तकनीकी राय ली और जिस भी ठेकेदार को जो इसका कॉन्ट्रैक्ट देना था वो ठेकेदार था इस केस में सिम्फोनी एंड ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड व इंफ्राटेल बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनको इस एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण का ठेका दिया गया। RSRDC ही इस निर्माण को ऑब्जर्व कर रही थी, तकनीकी कमियों को देख रही थी, इसकी डिज़ाइन को देख रही थी और उसको तकनीकी रिपोर्ट को वेरीफाई कर रही थी। RSRDC लिमिटेड जो भी अनुशंसा करती उस अनुशंसा के आधार पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड संबंधित व्यक्ति को भुगतान करती। अभी जो दावा पेश हुआ इस दावे में हमने हमारे जवाब में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर ना तो इस केस में जो निर्माण का मूल ठेकेदार है उसको पक्षकार बनाया, न RSRDC को पक्षकार बनाया। क्यों नहीं बनाया उसका कारण ये है कि वास्तविकता वो कोर्ट के समक्ष नहीं लाना चाहते थे। वो ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए आनन फानन में ये याचिका लगाई गई कि पूर्व के जो दोषी अधिकारी रहे हैं जिनके कारण से इस निर्माण में अगर यदि त्रुटि रही है तो उस त्रुटि करने वाले अधिकारी को बचाना चाहते थे या उस मूल ठेकेदार को बचाना चाहते थे, इसलिए उसको इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया। कि जल्दी से जल्दी याचिकाकर्ता चाहते थे कि भाई न्यायालय का ऑर्डर आवे और ये जांच इस रूप में प्रभावित हो कि आगे जाके ये बात कैसे कि ऑलरेडी कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, इसलिए ये जांच आगे नहीं जानी चाहिए। तो जांच को कैसे प्रभावित किया जा सकता है इसके लिए याचिका लगाई। याचिका का मूल उद्देश्य क्या था? याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में ये प्रार्थना करी कि एलिवेटेड ब्रिज की भुजा को सुचारू रूप से चालू किया जाए। उन्होंने कहीं पर भी एलिवेटेड ब्रिज को रोकने के लिए न्यायालय से ना तो कोई प्रार्थना करी, ना अनुतोष चाहा, ना अपने ओरल आर्गूमेंट में ये बात कही। लेकिन कल के आदेश के बाद में मीडिया बाइट्स के माध्यम से आम जनता को भ्रमित करके प्रसारित करने का प्रयास किया गया कि हमारी बात कोर्ट ने मान ली है, न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है और ये संपूर्ण ब्रिज का आवागमन रोक दिया गया। आवागमन चालू करने की उनकी प्रार्थना थी जो न्यायालय ने नहीं मानी और हमने जो रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स के समक्ष प्रस्तुत करी, जो जवाब पेश दिया, जवाब हमने क्या दिया कि 3 तारीख के घटना के बाद 4 तारीख को तुरंत कलेक्टर साहब ने कमेटी का गठन कर दिया। ADM सिटी साहब की अध्यक्षता में नगर निगम, PWD और UIT के इंजीनियर्स की टीम ने इसका इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में माना कि भाई ये मिट्टी निकल जाने के कारण, पानी के साथ मिट्टी निकल जाने के कारण से ये भुजा का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके लिए विस्तृत जाँच कराई जानी चाहिए। तो पूर्व की जो इसकी जो तकनीकी संस्था रही है MNIT या IIT के विशेषज्ञों से इसकी जांच करानी चाहिए। कलेक्टर साहब ने इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 तारीख को ये लेटर जारी कर दिया MNIT को कि 10 दिवस के अंदर अंदर इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करें। तब तक RSRDC इसके निर्माण कार्य जो इसमें क्षतिग्रस्त हिस्सा हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है, लगातार ठीक कर रही है। कलेक्टर साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि इस भुजा पर किसी प्रकार का आवागमन चालू नहीं है और कलेक्टर साहब भी इसके आवागमन चालू करने में इच्छुक इसलिए नहीं है कि जब तक ये भुजा पूरी नहीं हुई, तकनीकी राय इसके ठीक होने की नहीं आ जाती, इस पर हम आवागमन चालू नहीं करेंगे। तो एक चीज़ जानता हूँ कि ये स्थानीय स्तर पर लोकप्रियता, और वो कौन सी लोकप्रियता है, चाहे सस्ती है चाहे महंगी है, लेकिन लोकप्रियता पाने के लिए ये
मतलब एक तरीके का इन्होंने चाल चली है। क्योंकि मेरा निवेदन है कि इसमें जितने भी याचिकाकर्ता हैं, अगर आप देखेंगे तो याचिकाकर्ता इस पूरे एलिवेटेड रोड में एक संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो कांग्रेस है। पूर्व में वो पदाधिकारी भी रहे हैं, पूर्व में वो पक्षकार भी रहे हैं और पूर्व में आज तो याचिकाकर्ता हैं, किसी ज़माने में उसके रखवाले भी थे। तो मेरा ये मानना है कि एलिवेटेड रोड से जो ये जो एक पूजा जो नुकसान हुई है, इसके पूर्ण रूप से दोषी पिछली सरकार है। और वो क्यों है, उसका मेरे पास एक स्पेसिफिक रीज़न है कि इस एलिवेटेड रोड का चुनाव से कुछ दिनों पहले उद्घाटन किया गया था, लोकार्पण किया गया था। और चुनाव के क्यों लोकार्पण किया गया था? क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी। जब आचार संहिता लगने वाली थी और प्रशासन पे प्रेशर आया कि एलिवेटेड रोड का तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के हाथों द्वारा करवाना है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में इस एलिवेटेड रोड को, इसकी स्पेसिफिकेशन को मान्य नहीं रखते हुए इनके आनन फानन में ये सड़क बना दी। और उसी का ये कारण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक पिलर है, इन्होंने कहा कि उसी सीमेंट जो चारों जो इन्होंने बुझाएं बंद कराई कि वो एक ही सीमेंट से बनी है, एक ही कंक्रीट से बनी है, एक ही सरिये से बनी है। मैं ये कह रहा हूँ एक ही सीमेंट से, कंक्रीट से, सरिये से एक पिलर ये बने और एक पिलर ये बने। इसके अंदर जो इसकी पिलर की जो स्पेसिफिकेशन थी स्ट्रेंथ डालने के लिए, इसके तो जो लोहे के जो इसकी बैरिकेडिंग है वो 10 दिन में खोल दो और इसकी 21 दिन तक बना के रखो। तो ये जो पिलर बनेगा ये तो स्ट्रेंथ में पूरा होगा। और क्योंकि मेरे को जल्दी करवाना है इसलिए इसकी 10 दिन में मैंने खोल दी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दी उद्घाटन कराने के लिए, मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराने के लिए तत्कालीन प्रशासन ने, कलेक्टर ने, वहाँ के संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी की वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार करा कि उसके स्पेसिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ किया और जल्दी से जल्दी उसकी स्ट्रेंथ नहीं आने दी और उसको खोल दिया और पिलर टूटने की बात नौबत आ गई। अब ये एक जगह आ गई तो दूसरी जगह कैसे आ गई? क्योंकि ये अजमेर की जनता से, पहले भी अजमेर की जनता से लाभ लेना चाहते थे एलिवेटेड रोड के नाम पे। अजमेर की जनता ने उनको नकार दिया। अजमेर की जनता ने ये कहा कि दोनों विधायक बीजेपी के जिता के भेजे। तो मेरा ये निवेदन है कि अजमेर की जनता सभ्य है, शालीन है, पढ़ी लिखी है। उनको इस प्रकार के कार्य करने से वो जनता के अंदर दिल नहीं जीत सकते, जनता के लिए दिलता के पास जाना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि ये जिस प्रकार से जो कर रहे हैं तो जो न्यायालय करेगा, न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय ने जो माना है वो हमें स्वीकार है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इससे जनहित कम और जन में नुकसान ज़्यादा हो। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो यही तो बात बता रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा एलिवेटेड प्रपोजल था सरकार का, तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने प्रपोजल दिया था। एग्जीक्यूशन अथॉरिटी कौन है? स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप स्पेसिफिक करेंगे तो सेंट्रल से तो पैसा है, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट की आप जांच कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से एक आरोप लगाता हूँ, ये तत्कालीन यहाँ के मंत्री थे रघु शर्मा जी, उन्होंने तोपदड़ा स्कूल के अंदर इसको पूरे एलिवेटेड रोड के उसको पूरे प्लांट को लगाने के लिए कह दिया था। उससे कोई किराया नहीं लिया गया। 4 साल तक तोपदड़ा स्कूल के अंदर तोपदड़ा को दूषित किया गया एलिवेटेड रोड के प्लांट लगाने के ऊपर। उधर से सीमेंट है, बच्चों के, कई जनों के जीवनों के साथ खेला गया और तत्कालीन क्या, तो ये सब बहुत बड़ी स्कैंडल है। और इसमें स्कैंडल में कहीं ना कहीं नहीं, पूर्ण रूप से तत्कालीन गवर्नमेंट लिमिटेड है।